वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर अपनी कैंपेन को रन करना है तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। आपको मेटा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आ जाते हैं, या आपको गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए जिसमें यूट्यूब, गूगल सर्च मार्केटिंग और गूगल डिस्प्ले मार्केटिंग आ जाता है। इन दोनों प्लेटफॉर्म में से आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, आज वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेटा और गूगल के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक और ब्लॉगर एक्टिविटीज भी आते हैं, लेकिन वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द मार्केटिंग बजट, जो कैंपेन का मार्केटिंग बजट होता है, डिजिटल मीडिया कैंपेन का मार्केटिंग बजट, वो कंज्यूम होता है या तो मेटा के लिए या गूगल के लिए, जबकि 20 to 30% मार्केटिंग बजट आपका कंज्यूम होता है बाकी प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे कि कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव होंगे जब आपको मेटा यूज करना चाहिए और कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव होंगे जब आपको गूगल यूज करना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताता हूं कि कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मेटा यूज करना है और कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको गूगल को यूज करना है, और कौन से ऐसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव होंगे जब आपको ओमनी चैनल स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, यानी कि आपको गूगल भी यूज करना चाहिए और आपको मेटा भी यूज करना चाहिए। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाता हूं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब गूगल के ऊपर ऐड दिखाई देते हैं तो वो किस तरह दिखाई देते हैं और कहां दिखाई देते हैं। इसी तरह मेटा के ऊपर जब ऐड दिखाई देते हैं तो वो किस तरह दिखाई देते हैं और कहां दिखाई देते हैं। ठीक है, यह है गूगल सर्च ऐड। जब आप गूगल सर्च के ऊपर जाके, सर्च इंजन के ऊपर जाके आप कोई भी क्वेरी रेज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेरी रेज की फिटनेस कोच। फिटनेस कोच जब आप लिखते हैं तो फिटनेस कोच इस तरह का जब आप रिजल्ट्स आते हैं जहां पे ऐड लिखा होता है, ठीक है, तो ये क्या है, गूगल सर्च के जरिए चलती है। ये किस तरह चलती है ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। गूगल सर्च से रिलेटेड पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब करके वहां पे देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गूगल सर्च ऐड। ठीक है, और जो नीचे ये वाले बगैर ऐड वाली चीजें शो हो रही है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड भी पूरी की पूरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कीजिए और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, एनीवेज ये है गूगल सर्च ऐड के जरिए आपको ये वीडियो इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर आपने लिखा फॉर एग्जांपल बाय जॉर्डन स्नीकर्स लिखे, तो इस तरह के अगर आपको रिजल्ट्स ये स्पॉन्सर्ड लिखे हैं, जब इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, गूगल शॉपिंग ऐड। ठीक है, ये भी किससे चलते हैं, गूगल से चलते हैं। इसके से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पे, मेरा चैनल देख लें या आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो लिखें गूगल शॉपिंग ऐड, तो आपको पूरी की पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह के जब आपने किसी न्यूज चैनल पे जाते हैं या किसी ब्लॉगर की वेबसाइट पे जाते हैं, तो जब आपको इस तरह की ऐड दिखाई देते हैं, तो जब यहाँ पे एक बटन बने होते हैं, एक आई का और एक क्रॉस का बटन बना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, गूगल डिस्प्ले ऐड। ठीक है, ये भी किससे चलती है, गूगल से चलती है, गूगल के प्लेटफॉर्म से चलती है। और ये भी कौन सी है, गूगल डिस्प्ले ऐड, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए क्रॉस का बटन है, ये भी कौन सी है, गूगल डिस्प्ले ऐड। गूगल डिस्प्ले के अंदर भी 2-3 वेरिएशन है। अगेन मैं इस वीडियो में वो सारी वेरिएशन डिटेल नहीं बता रहा, गूगल डिस्प्ले ऐड से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये है कौन सी, गूगल डिस्प्ले ऐड। और ये भी कौन सी है, ये आपका समा का न्यूज चैनल है, वहां पे ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ पे साइड पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी ऊपर बॉल के ऊपर और ये नीचे बॉटम पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये मोबाइल वर्जन है गूगल डिस्प्ले ऐड का। ठीक है, हर एक के साइजेस अलग-अलग। ये कौन सी सारी की सारी गूगल डिस्प्ले ऐड कहाँ से चल रही है, आपके गूगल के डैशबोर्ड, एक ही गूगल के डैशबोर्ड इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, वहां से चलती है। इसी तरह जब आपने YouTube के ऊपर जाते हैं तो आपको वीडियो के अंदर एक टेक्स्ट ऐड दिखाई देता है, तो वो कहाँ कहाँ से चलते हैं, गूगल से ही चलता है। YouTube भी कहाँ से चलता है, गूगल से चलता है। इसी तरह आप अपनी Gmail खोलते हैं तो आपको ये इस तरह की भी एड्स, प्रमोशंस दिखाई देती हैं प्रमोशंस के अंदर जाके, तो वो कहाँ से चलती हैं, गूगल के डिस्प्ले के इंटरफेस से चलती हैं। ठीक है, YouTube के अंदर काफी वेरिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ऐड, जब आप ये अगर डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो आपको साइड पे ये रेड वाला जो है, साइड पे आपको ऐड दिखाई देती है। उससे क्या, ये सिर्फ कहाँ पे दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप पे। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्ले ऐड।
जब आप ऐड वीडियो देख रहे होते हैं तो आपको टेक्स्ट ऐड दिखाई देता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे उसको क्या कहते हैं, ओवरले एड्स। स्किपेबल ऐड, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए आपके पास 5 सेकंड यहाँ पे दिखाई देता है ना, नॉन स्किपेबल ऐड होता है, ठीक है। सॉरी, स्किपेबल ऐड होता है जब आप 5 सेकंड के लिए आपने देखना ही देखना, उसके बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्किपेबल ऐड। और ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, मोबाइल डिवाइसेस पे, टीवी पे और गेम कंसोल्स पे, ठीक है। ये इनकी डिटेल्स गिवन है, इनके साइजेस भी गिवन है कि ये कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती है, इनकी कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती है। इसी तरह एक होता है कि स्किपेबल, ये था स्किपेबल और ये है नॉन स्किपेबल ऐड। ये कम से कम 30 सेकंड्स के लिए होती है और कहाँ कहाँ दिखाई देती है, डेस्कटॉप पे और मोबाइल डिवाइसेस पे। बम्पर ऐड होते हैं, यानी कि 6 सेकंड के लिए वीडियो के शुरू होने से पहले दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं बम्पर ऐड, जो डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी तरह स्पॉन्सर्ड कार्ड होते हैं, वो भी डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाई देते हैं। ये सारे वेरिएशन जो है, जिसमें ये आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, जिसमें आपका जीमेल आ जाता है। इसी तरह जीमेल के अलावा हम लोग ये जितने भी ये जो है डिस्प्ले से रिलेटेड, और ये सारे डिस्प्ले जिसमें न्यूज़ चैनल, जितनी भी वेबसाइट है, कहते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जीडीएन भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी वेरिएशंस, और ये गूगल शॉपिंग ऐड और गूगल सर्च ऐड, ये कहाँ से चलते हैं, गूगल से चलते हैं, ठीक है। इस ये है एक प्लेटफॉर्म गूगल का। अब हम देख लेते हैं लाइक सॉरी, इसी तरह जब आप देखते हैं एंड्रॉइड के ऊपर जो आपने चलानी होती है ऐड, वो भी कहाँ से चलती है, एप्स में भी ऐड कहाँ से चलती है, गूगल से ही चलती है, ठीक है। अब अब इसके बाद आ जाता है मेटा। मेटा में दो प्लेटफॉर्म है, एक है फेसबुक और एक है इंस्टाग्राम। अब इसमें मेटा के अंदर रहते हुए सिर्फ फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर के प्लेटफॉर्म पे ही आपको ऐड दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पे जाके मल्टीपल वेरिएशंस होती है। मैसेजेस उसके फेसबुक के मैसेंजर में भी दिखाई देगी आपको, फेसबुक की स्टोरी में भी दिखाई देगी, फीड में भी दिखाई देगी, ऑडियंस नेटवर्क में भी दिखाई देगी। इस तरह सेम प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए आपको मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, जिसे हम टारगेटिंग कहते हैं, प्लेसमेंट कहते हैं, वहां पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐड दिखाई देंगी। प्लेटफॉर्म वही रहेगा, लेकिन जो ऐड की प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगी। इसमें स्टोरी हो सकता है, इसमें फीड हो सकता है, इसमें मैसेंजर ऐड हो सकता है। इसी तरह मल्टीपल वेरिएशंस और भी है। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम वेरिएशंस चलती हैं। इसमें और वेरिएशन भी है, लाइक स्टैटिक ऐड है, कैरोसेल है, एनिमेटेड है, जिफ है। इसी तरह और वेरिएशंस जो है डिजाइन से रिलेटेड भी आ जाती है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो लाइक सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि आपको पता ही नहीं होता कि ऐड दिखाई कहाँ देगा और किस तरह दिखाई देगा। ये तो आपको पता चल गया कि मेटा कहाँ पे दिखाई देता है और गूगल के कहाँ पे दिखाई देता है। अभी आपको अपना डिसीजन करने में आसानी होगी। इसके अलावा मैं एक दो और चीजें आपको बताता हूँ। अगर आप हैं तो आप मेटा पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे क्यों जाते हैं? कभी आपकी इंटेंशन या आपका माइंड होता है कि आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप फेसबुक या मेटा पे जाएंगे। लाइक कोई भी ऐसा बंदा माइंड से नहीं बना के जाता कि आप फेसबुक या इंस्टा पे जाएंगे तो आपको वहां पे कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं। आप जाते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, अपने फ्रेंड्स या फैमिली की न्यूज फीड चेक करने के लिए, या अपनी कोई स्टोरी डालने के लिए, तो आप वहां पे इस काम के लिए जाते हैं, ठीक है। तो और कंज्यूमर यूजिंग फेसबुक इंस्टाग्राम टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नो। यानी कि वहां पे कंज्यूमर की इंटेंशन टू बाय नहीं होती, लोग वहां खरीदने के पर्सपेक्टिव में नहीं जाते। जबकि वाई कंज्यूमर यूज गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन लोग अगर मैंने कोई चीज बाय करनी है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, गूगल सर्च इंजन। तो यहाँ पे कंज्यूमर का क्या होता है, इंटेंट होता है, कंज्यूमर अपना माइंड बना के जाता है। तो यहाँ पे आपको करीम मिलती है जिन्होंने बाय करना होता है, जबकि यहाँ पे आपको बायर नहीं होता। मैं अभी आपको मजीद डेप्थ में जाके बताता हूँ। गूगल क्या है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटेंट, यानी कि कंज्यूमर ने माइंड बनाया कि मैंने कोई चीज खरीदनी है, तो गूगल सर्च पे जाके उसका रिव्यू लोगों से ले ले देखेगा कि लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं, या क्या फीडबैक दे रहे हैं, या मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर क्या उसके प्राइसेस हैं, या मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो वो क्या करेगा, गूगल के ऊपर जाके अपनी क्वेरी रेज करेगा, या यूट्यूब के ऊपर जाके लोगों का अनबॉक्सिंग एक्टिविटी चेक करेगा, यूजीसी यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट चेक करेगा। तो ये लोग जो आते हैं गूगल के ऊपर प्राइमरीली
खरीदने के नेचर से आते हैं, जबकि लोग फेसबुक के ऊपर खरीदने की नेचर से नहीं आते। तो हम उन लोगों को गूगल के ऊपर टारगेट कर सकते हैं जिनका इंटेंट हाई होता है खरीदने के लिए, जबकि उस तरह की ऑडियंस को फेसबुक के जरिए आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, फेसबुक के ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, या उसके डेमोग्राफिक के ऊपर। जबकि आप गूगल के ऊपर बहुत क्लियरली जो लोग अभी मार्केट में खरीदने की लाइक इंटेंशन से आए हैं, तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नंबर टू, क्योंकि आपने कंज्यूमर को उसके इंटेंट के ऊपर बाय बाय लाइक अप्रोच कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बेशक एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। हाई, क्योंकि हाई बाइंग इंटेंशन होती है, आप एग्जैक्ट उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो कि बाय करने की इंटेंशन से आए हैं, जबकि ये इकोनॉमिकल होते हैं, यहाँ पे लोगों की बाइंग इंटेंशन नहीं होती, लेकिन ये गुड फॉर इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग क्या होता है कि लाइक आप किसी जगह पे जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपको 1000, 2000, 3000 की कोई आइटम मिली है, तो आप उसको खरीद लेते हैं। आप कहते हैं यार ठीक है, छोटी सी अमाउंट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। या इम्पल्स बाइंग फॉर एग्जांपल, कोई आपने टी शर्ट देख ली, कोई जोगर्स देख लिए, या लड़कियों ने को अपना मेकअप का आइटम देख लिया, तो आपने उसको छोटा सा क्विक बाय कर लिया, जिसमें इतना बड़ा कोई रिव्यू लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसको कहते हैं इम्पल्स बाय। ठीक है, इस ये है BOF मीन बॉटम ऑफ फनल। अगर आपको फनल स्ट्रेटेजी अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, तो फनल स्ट्रेटेजी भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिसे कहते हैं टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। बॉटम ऑफ फनल होता है कि लाइक आपका वो लोग जो कि लाइक एग्जैक्ट उस स्टेज पे है कन्वर्जन, जिन्होंने अभी खरीदना है, लाइक दिस इज। ठीक है, लाइक ये वो लोग हैं जो कि एग्जैक्ट खरीदने के माइंड से, बाइंग इंटेंशन जिसे हम कहते हैं, ये भी जैसे मैंने यहाँ पे बता दी, यहाँ पे अगेन लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रेपिटेशन, बॉटम ऑफ फनल पे भी है। तो ये क्या है, टॉप ऑफ फनल। लाइक अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपने ब्रांड की रीच क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट एड कौन प्लेटफॉर्म कौन सा है, फेसबुक है। ठीक है, ये टॉप ऑफ फनल के लिए बेहतरीन होता है, जबकि ये बॉटम ऑफ फनल के लिए बेहतरीन होता है। ठीक है, अब गुड इन रीटारगेटिंग, यहाँ पे आपने फेसबुक पे टॉप ऑफ फनल अवेयरनेस जनरेट की, लोग वेबसाइट के ऊपर गए। अब वो जो लोग वेबसाइट के ऊपर गए हैं, उनको रीटारगेटिंग करने के लिए गूगल का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आपने वो बंदा जब फेसबुक से जाके बाद में किसी न्यूज़ चैनल पे जाता है या यूट्यूब के ऊपर जाता है, तो रीटारगेटिंग की सारी वो उसको यहाँ से लाइक आप गूगल के जरिए उसको रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि फेसबुक के ऊपर सेम प्लेटफॉर्म की रीटारगेटिंग भी पॉसिबल है। वो किस तरह, अगर आपके किसी किसी भी रिस्पोंडेंट ने आपकी फेसबुक की एड को एंगेज किया, या कोई वीडियो लाइक उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए किसी को ने लाइक किया, तो आप उस ऑडियंस को कि जिसने एंगेज हुआ, जो लाइक किया, उसी ऑडियंस को आप उसको रीटारगेट भी कर सकते हैं। लाइक ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, इसी की बेस पे आप मल्टीपल वेरिएशन क्रिएट करते रहते हैं। अब आपने ये किस तरह रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करनी है, कस्टम ऑडियंस, किस तरह आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है, किस तरह आपने पेज की जो एंगेज्ड ऑडियंस है उसको रीटारगेटिंग विद इन द सेम प्लेटफॉर्म किस तरह करना है फेसबुक के ऊपर ही रहते हुए, इससे रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर इसी वीडियो में मैं बताऊंगा तो ये 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो वो आपको ज़रूर 1-2 बार वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, एक एक जो चैलेंज आता है, जो मुझे भी चैलेंज आता है, वो ये है कि गूगल सर्च ऐड जो होती है, स्पेसिफिकली सर्च ऐड, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कि इंटेंशन के साथ हैं कि यार खरीदने की इंटेंशन से आए हैं। तो ये स्केलेबल नहीं होता, लेकिन जब आपने इसको एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंशन इसकी लिमिटेड होती है, जबकि यहाँ पे आपने स्केलेबल जितना मर्जी पैसा लगाते जाएं, क्योंकि ये टॉप ऑफ फनल पे होता है। ठीक है, जितना मर्जी पैसा लगाते जाएं, ऑडियंस को बढ़ाते जाएं, और ये स्केलेबल लाइक इसको स्केल होता जाएगा। जबकि यहाँ पे आप क्योंकि बॉटम ऑफ फनल पे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस होती है, तो इसको स्केल नहीं कर सकते, इशू बन जाता है। ठीक है, गुड फॉर हायर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी कि अगर किसी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है हाई है, जिसे हम हाई टिकट प्राइस कहते हैं, फॉर एग्जांपल एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इस तरह की जो हाई प्राइस प्रोडक्ट है, उसके लिए गूगल बेहतरीन है। ठीक है, जबकि जो लोअर
एवरेज ऑर्डर वैल्यू, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक हो गया, लाइक आपका कोई ड्रेस हो गया, मेल फीमेल गारमेंट्स हो गया, बच्चों के गारमेंट्स हो गया, टॉयज हो गया, ठीक है, या फूड आइटम्स होगी, तो लोअर एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए फेसबुक बेहतरीन होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव क्लिक्स होते हैं इसके, लाइक इसके क्लिक्स एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक सर्च इंजन के एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि चीपर होता है फेसबुक। गूगल डिस्प्ले को भी अगर आपने ऑडियंस खोल के करें तो उसके भी जो क्लिक्स है वो इकोनॉमिकल ही पड़ते हैं। इसकी ट्रैफिक बड़ी सॉलिड और अच्छी ट्रैफिक होती है, अच्छी क्वालिटी की ट्रैफिक होती है, क्योंकि आपने बहुत ही लाइक प्रिसाइज होकर आप टारगेटिंग करते हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी की जो ट्रैफिक की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अगेन, अगर आपके पास मार्केटिंग बजट है और आप क्या करना चाहते हैं, अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं, तो फेसबुक इज अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास लिमिटेड मार्केटिंग बजट है और आपके पास कोई फैशन आइटम है जिसकी लाइक प्राइस 4-5 हज़ार रुपए के नज़दीक है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? फेसबुक। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आपकी जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, कोई हाई इन प्राइस, लाइक जो लाइक 10-12 हज़ार से ज़्यादा है, जहाँ पे लोग फीडबैक भी लेते हैं, लोगों का रिव्यू चेक करते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे लाइक लोग जो है वो पूछते हैं लोगों से पहले कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसके लिए गूगल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। या अगर आपके पास एक अच्छा रीजनेबल बजट है तो आपको ओमनी चैनल स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, आपको गूगल और फेसबुक दोनों यूज करना चाहिए, लिंक्डइन, ट्विटर और ब्लॉगर एक्टिविटी भी यूज करना चाहिए। अब कितना बजट फेसबुक के ऊपर होना चाहिए, कितना बजट गूगल के ऊपर होना चाहिए, इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आप वो देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी कैंपेन्स हैं फेसबुक के ऊपर चलानी है और कौन कौन सी ऑडियंस चलानी है, ठीक है, लुक ऑडियंस पे चलाना है, कितने पैसे चलाने हैं। इसी तरह आपने गूगल के ऊपर कितनी बजट से कैंपेन चलानी है, ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा, आपको यहाँ से काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्टेज है ये, लेकिन अब अगर आपने एक्सपर्ट बनना है, प्रो लेवल पे जाना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये उसके लिए है अगर आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू लाइक 4 से 5 हज़ार रुपए की है, जिससे लोअर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। अगर आपने कभी अप्रोच किया हो तो आपको आइडिया होगा कि 3 से लाइक ये एक 16-17 साल का मेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये एक रफ सा एक एक्सपीरियंस बन चुका हुआ है, ठीक है। 3% लोग हैं जो कि मार्केट में एक्टिव बायर होते हैं, लाइक खरीदने की इंटेंशन से होते हैं, और 7% लोग वो होते हैं जिन्होंने खरीदना तो नहीं अभी फौरन, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी वक्त खरीदना है, लाइक ये है एक्टिव बायर, ये है इंटेंट टू बाय, फौरन नहीं खरीदना लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में उन्होंने खरीदना है, ठीक है। कि 30% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी खरीदना नहीं है लेकिन उनकी नीड है, अभी लाइक वो महीने 2 महीने तक नहीं खरीदेंगे या कुछ सीजनैलिटी का इम्पैक्ट की वजह से वेट कर रहे होंगे, तो नीड है लेकिन वो अभी उन्होंने खरीदना नहीं है, ठीक है, बाय नहीं करना। 30% वो लोग हैं जिनकी नीड ही नहीं है, और 30% वो लोग हैं जिन्होंने आपसे खरीदना नहीं है, ठीक है। ये 3 और ये 7% तो आप गूगल के जरिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ये पूरी की पूरी ऑडियंस को आप फेसबुक के जरिए अप्रोच कर सकते हैं। वो आप इंटरेस्ट के जरिए चलती है, ठीक है। वो क्या चलता है, इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। आपने इंटरेस्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने लेडीज गारमेंट्स का इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। लेडीज गारमेंट्स के अंदर वो लोग भी होंगी जो एक्टिव बायर हैं, वो भी होंगे जिनका इंटेंट टू बाय है, और वो भी होगा जिनकी नीड है, ठीक है, और वो भी होंगे जिन्होंने आपसे नहीं खरीदना, क्योंकि ये इंटरेस्ट के ऊपर चलता है और ये चलता है आपकी इंटेंट के ऊपर। ये इंटरेस्ट है और ये इंटेंट है, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे अंदाज में आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को लेके चल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशंस भी हैं, हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।